नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंघल है। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का टॉपिक है बेस्ट लिक्विड फंड 2025 में कौन सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पास इस कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमको एक फ़ंड को बाय करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हम इस कैटेगरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्लान का नाम, और उसके बाद हम फंड डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी और न्यूज़लेटर को अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी काफ़ी मेंबर्स ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो या आपका अपना ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और लिक्विड फंड्स। अब फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा, जब हमारे पास सेविंग अकाउंट या एफडी है तो हम लिक्विड फंड में इन्वेस्ट ही क्या करें, क्यों कर रहे हैं, या किस वजह से करना चाहिए। तो उसके मोटे मोटे 2-3 मेजर रीज़न होते हैं। सबसे पहले बात है कि हमको एक रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिल जाता है एफडी के कंपैरिजन में या सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में। अगली बात है, अगर हम जल्दी हमें पैसा चाहिए तो हमको कहते हैं जो पेनल्टी देनी होती है वो कम देनी होती है एफडी के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हमको टैक्स डिले करना है, ठीक है, हम ये बात नहीं करें देना है, टैक्स डिले करना है या डिफर्ड करना है, तब भी हमको फ़ायदा हो जाता है। पर ये आल्सो डिपेंड भी करेगा मार्केट में कौन से बैंक कितनी एफडी दे रहे हैं और उस कंपैरिजन में लिक्विड फंड में कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। तो हमको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको हमेशा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए लिक्विड फंड से, जनरली 6 से 7% एनुअली या आपको मिल रहा है तो ये आपकी एक फेयर एक्सपेक्टेशन है। तो हमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करते वक्त। सबसे पहले हाईएस्ट सेफ्टी, ये सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद लार्ज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, एएमसी एक अच्छा नाम होना चाहिए, और फंड मैनेजर और टीम के रेपुटेशन बहुत अच्छे होनी चाहिए। सो अब मूव करते हैं जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। भाई प्लान का नाम तो बता दो जिसमें हमको इन्वेस्ट करना है। तो प्लान का नाम है एक्सिस लिक्विड डायरेक्ट फंड ग्रोथ प्लान, ठीक है। अब फंड की डिटेल्स डाल लेते हैं। पिछले 5 साल में इसने 5.42% का रिटर्न दिया है। मिनिमम एसआईपी की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर 113 है, डेट इज़ 113 है। एक्सपेंस रेशो 0.15% है। एग्जिट लोड वेरी लेस है। फंड का साइज़ कहते हैं 25,268 करोड़ से ज़्यादा का है, और एएमसी जो है वो एक्सिस है। अब देखिए, मैंने ये प्लान बताया आपको, इसमें 5 ईयर का रिटर्न 5.42% है। बट अगर आप पिछले 2-3 साल की बात देखें तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे थे जो आपको 8 से 9% में भी इंटरेस्ट दे रहे थे। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी ज़रूर इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत सारे समय पे यहाँ पे पार्क करना अच्छा रहेगा। बहुत सारे समय में क्या कहते हैं अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा देखिएगा आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले। अब और कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है अगर हमको किसी और फंड में भी इन्वेस्ट करना है, तो उसमें उसका नाम है क्वांटम लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हाँ तो आपका 5 साल का रिटर्न लास्ट में कितना आया और आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया, और जनरली आप कितने टाइम फ्रेम के लिए लिक्विड फंड कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हैं या अपना पैसा पार्क करते हैं। और जाते जाते हमारे म्यूचुअल फंड वाली प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा, जिससे आप मार्केट में एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकें और ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। धन्यवाद।